हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। हम लोग पढ़ाई का सेशन अच्छे से स्टार्ट हो चुका है, हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। हम लोग हिंदी के तमाम सारे वीडियोस जो हिंदी साहित्य का इतिहास बताने वाले वीडियोस थे उनको हम लोगों ने देखा, और साथ ही साथ हम लोग रीजनिंग में भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर कैलेंडर स्टार्ट कर चुके हैं। कैलेंडर के वीडियोस आप लोगों को मिल रहे होंगे। अब साथ ही साथ हम लोग मैथ का भी जो सेगमेंट हम लोगों ने नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति जिसे हिंदी में कहा जाता है, उनके वीडियोस को भी हम लोगों ने कुछ आप लोगों को उपलब्ध कराए हैं। आशा ऐसी है मेरी कि आप लोग उसको भी इंजॉय कर रहे होंगे, समझ में आपको आ रहा होगा। आज हम लोग मैथ का नेक्स्ट सेगमेंट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है, जिसके तहत विभाज्यता के नियम से जो क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी डिजिट कौन सी संख्या, कैसे हम उस संख्या को देख करके बताएं कि वो किससे विभाजित हो जाएगी। एग्जाम में क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं, वो टेट सुपर टेट या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, छोटी या बड़ी परीक्षाएं, उसमें ऐसे क्वेश्चंस बेसिकली आते ही आते हैं। देखिए, मैथ का जो बिहेवियर है ये भी थोड़ा आप समझ लें। मैथ का बिहेवियर ये है कि अब डिपेंड करता है कंपटीशन, अगर समूह ग की वैकेंसीज हैं यानी एसएससी लेवल की, अगर वो इंटर 10+2 लेवल की अगर कंपटीशन है, वो एसएससी का एग्ज़ाम है, तो उसमें लगभग करीब में 25% आप मान के चलिए या इससे थोड़ा प्लस की स्थिति में आपको बेसिक फार्मूले पे ही क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो जिन बच्चों का मैथ्स काफ़ी वीक है वो इस वीडियो से बहुत अच्छा लाभ पा सकते हैं। लगभग 30-35%, 40% क्वेश्चंस वो केवल बेसिक वीडियोस को देख करके ही सॉल्व कर सकते हैं। इससे उनमें क्या होगा कि जो मैथ के प्रति डर है वो उनका दूर हो जाएगा और आत्मविश्वास का सृजन होगा। फिर वो आगे की स्थिति में करेंगे तो कम से कम वो मैथ वाले सेगमेंट में, जिन परीक्षाओं में मैथ होता है, कम से कम 50% स्थिति में वो पहुँच ही जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत विकासात्मक स्थिति होगी। इसी आशा के साथ मैं वीडियो को बनाता हूं कि हमारे हर वो विद्यार्थी लाभान्वित होंगे, और आप लोग इतना प्यार अपना साथ दे रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। रीजनिंग का वीडियो भी आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया, कैलेंडर के वीडियो में, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और साथ बनाए रखिए, और जो हमारे वीडियोस हैं उनको आप लोग देखिए, पब्लिक करिए, लोगों के दोस्तों के मध्य में करिए, और हो सके तो अपने जो चाहने वाले हैं, कुछ लोग जो बच्चे हम लोगों को पसंद करते हैं, वीडियोस पसंद करते हैं, वो लोग अगर हो सके तो वो अगर कुछ कर सकते हैं हम लोगों के लिए तो ये करें कि अपने फेसबुक वगैरह पे अपने उसको डालें, थोड़ा सा पब्लिक हो, जैसे कुछ लोग जाने। अभी हम लोगों को बहुत मेहनत करनी है, बहुत सारे बच्चों तक ये मैसेज पहुंच नहीं पा रहा है हम लोगों का, तो वो भी लोग थोड़ा जाने। आप लोग कृपया इतना अगर कर सकते हैं तो हमारे लिए इतना करें, अच्छा लगेगा हम लोगों को भी। और अपना जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो, कोई ज़रूरत हो, वो ज़रूर बताएं आप किसी भी सब्जेक्ट में जो हम लोग पढ़ा रहे हैं। अभी हमने सीसैट के सारे सेगमेंट को स्टार्ट कर रखा है। जीएस के जो सारे सेगमेंट हम लोगों के हैं उसमें से बहुत सारे वीडियोज़ सब्जेक्ट्स के, वो वीडियोज़ आप लोगों को मिल रहे हैं, और पहले से बने हुए कुछ वीडियोस हैं, तो आप उनको देखिए। जीएस के जैसे ही सीसैट के ये पार्ट आपके कंप्लीट होंगे, यानी मैथ, रीजनिंग और हिंदी हम लोग जब कंप्लीट कर लेंगे, फिर बाकी के आगे के जो जीएस के सेगमेंट होंगे उस पर हम लोग फिर उतर के आएंगे। और उम्मीद करता हूँ अगले 2 महीने में हम लोगों का ये सारा सेगमेंट मैथ का, रीजनिंग का और जीएस का, हिंदी का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग जीएस में आएंगे और उसमें भी धज्जियाँ उड़ाएंगे जीएस की, और ऐसी आशा करते हैं कि आप लोगों को एक व्यवहारिक तौर पे अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आगे समझ में आएगा, इसका विश्वास रखिए। आप लोग बस साथ बनाए रखिए, और अगर कुछ हो सके तो थोड़ा मोटिवेट भी किया करिए और दोस्तों को शेयर करिए, और जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा सा ऐड स्किप मत किया करिए, तो कृपया उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आज विभाज्यता के नियम के बारे में जानते हैं। बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे, लेकिन कुछ नई चीज़ें भी देखेंगे। जो नए बच्चे जो नहीं जानते हैं उनको भी हम लोग कुछ सीखेंगे कि क्या विभाज्यता के नियम में क्या। संख्या पद्धति का एक बड़ा महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है, मोस्टली ये शुरुआती दौर में ही लोग पढ़ते हैं इसको, लेकिन हम लोगों ने इसको थोड़ा बाद में रखा है। ये मतलब जो है तीसरा वीडियो हम लोगों का मैथ्स का है ये, और इसमें एक आध वीडियो हो सकता है और आपको आगे मिले, अगर ज़रूर समझी जाएगी। इसके बाद जितने भी सेगमेंट बच्चों हम लोगों के कंप्लीट होते चले जा रहे हैं, हम आप लोग ऐसे ही साथ और प्यार बनाए रखेंगे तो उसकी जो टेस्ट सीरीज है उसको भी हम लोग आपके सामने रखेंगे, और वो इससे होगा क्या कि हर टॉपिक पढ़ने के बाद उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आप सॉल्व करेंगे हम लोग, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो रीजनिंग हो, और चाहे वो मैथ्स हो, या जो भी सब्जेक्ट जीएस के होंगे, उन सारे सब्जेक्ट्स की हम लोग एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद में उसके टेस्ट सीरीज कैसे आते हैं एग्जाम्स में क्वेश्चंस, और क्या करें कि जिसे कॉन्सेप्ट पे हमारी अच्छी पकड़ बन जाए, इस तरह के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे और एक अच्छी स्थिति में पहुंचेंगे। तो उसी क्रम में हम लोग देखने जा रहे हैं आज विभाज्यता के नियम।
विभाज्यता का नियम देखिए है होता क्या है कि टोटल संख्याएं जो होती हैं, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर हैं, तो नेचुरल नंबर में एक तो सबको विभाजित करने वाली संख्या है, लेकिन इसके बाद से 2 से लेकर के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 यहाँ तक के जो नियम होते हैं, मोस्टली आप देखेंगे 9 तक के विभाज्यता के नियम में रखता है, लेकिन कहीं कहीं 11 का भी विभाज्यता का नियम में आता है। तो हम लोग इसमें 11 तक की विभाज्यता के नियम को देखेंगे, कैसे किसी संख्या को देखें और मिनिमम टाइम में ये बता ले जाएं कि ये संख्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, ये संख्या 4 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, कैसे हम जज करें। तो उसके कुछ बेसिक नियम होते हैं जिनको देख करके आप तुरंत बता सकते हैं कि विभाजित होगा कि नहीं। कुछ तो देखते ही आप बता देंगे और कुछ के लिए थोड़ा सा मिनिमम कुछ सेकंड का समय लगेगा जिससे आप बता पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके जो एक दो क्वेश्चंस आते रहते हैं इसमें कंपटीशन में, उसमें आपकी एक मजबूत पकड़ बढ़ती चली जाएगी और कंपटीशन में एक एक नंबर ही आपको आत्मविश्वास का सृजन करता है। सिलेक्शन तो कराता ही कराता है, साथ ही साथ आपके अंदर आत्मविश्वास का भी कि उत्तरोत्तर गति से वृद्धि करता रहता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग विभाज्यता के नियम में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि 2 से विभाज्यता का नियम है। 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि कोई संख्या, ठीक है, कोई संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए तो वो विभाज्यता के नियम के अंतर्गत आती है। तो अब सवाल यह होता है कि 2 से विभाजित हो जाए। अब मान लो कोई डिजिट बहुत बड़ी है, कोई डिजिट बहुत बड़ी है, यानी कि 8 अंकों की, 6 अंकों की, 10 अंकों की है, तो हम कैसे जानेंगे वो विभाज्यता के नियम में मतलब वो विभाजित होगी कि 2 से नहीं विभाजित होगी। तो उसके लिए नियम क्या है कि कोई भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित तब होगी जब उसके इकाई अंक में, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रखिएगा कि कोई संख्या चाहे 10 अंकों की हो, 12 अंकों की हो, 14 अंकों की हो, 16 अंकों की हो, 20 अंकों की हो, कितने भी बड़े अंकों की हो या छोटे से छोटे अंकों की हो, तो उसमें हम इकाई के अंक में अगर देखेंगे, अगर सम डिजिट आती है, यानी कि अगर 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, जो कि 2, 4, 6, 8 ये सब क्या 2 से विभाजित हो जाते हैं। तो इकाई का अंक अगर 2 से विभाजित हो जाता है, संख्या कुछ भी हो, कितनी बड़ी भी संख्या हो, तो 2 से विभाजित हो जाएगी। ये बहुत ही बेसिक फार्मूला है, लेकिन बच्चे तब बेसिक कर लेते हैं। मान लो कोई संख्या लिखी हुई है, अब मान लो लिखी 998 लिखी हुई है, तो आप तो ये आसान संख्या है, तो आप इसको देखोगे कटेगी कि नहीं कटेगी, तो ये बता सकते हो कि 2 से कट जाएगी भाई। आप सीधे क्यों? क्योंकि आसानी से करेंगे, 2 चौके 8, 1 आया 2 9 18 हो जाएगा, 1 हासिल लग जाएगा, 2 9 18 कट जाएगी, आप कर लिए। लेकिन अगर यही संख्या में, इसी संख्या में अगर हम जोड़ देते 7, 6, 5, 3, 2, अब बताइए कि विभाजित होगी कि नहीं होगी, तब वहां पर आप वो फार्मूला नहीं लगा सकते, उस फार्मूले का इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तब इसके लिए आपको रूल देखना होगा क्या, क्योंकि डिजिट इतनी बड़ी हो गई, टाइम आपको लग जाएगा, तो आप बेसिक अंतर देखेंगे, मतलब इसके जो पीछे का अंक है यानी इकाई का अंक, यहाँ से शुरुआत क्या होती है। जिन बच्चों को यह भी नहीं पता इकाई दहाई क्या होता है, तो इकाई नंबर ये होता है, उसके बाद का अंक जो है दहाई होता है, इसके बाद में सैकड़ा होता है, इसके बाद में तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस तरह के क्रम में चलता रहता है। तो इकाई का अंक मतलब यानी कि जो डिजिट जो भी आप लिखी रहेगी, चाहे वो 4 अंकों की हो, चाहे 2 अंकों की, चाहे 10 अंकों की हो, चाहे 100 अंकों की हो, जितने भी डिजिट हो, उसका जो पहला अंक यानी आपके दाहिने साइड में जो आपके फ्रंट पे रखा हो, दाहिने साइड में जो अंक होगा वो इकाई का अंक होगा, सबको पता होगा। तो इकाई के अंक अगर सम संख्याएं हैं, ऐसे भी समझ लिए सम संख्या है, और सम संख्या क्या होगी, 2, 4, 6, 8, ठीक है, इस तरह से होगी। और 0 भी अगर होती है तो कितने किससे कट जाएगा, 2 से विभाज्यता के नियम में आता है। तो ये बात थोड़ी ध्यान रखिएगा, कौन सा अंक है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इकाई का अंक हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 में से कोई एक हो, तो 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, कोई संख्या हमने उठाई जैसे, उसको हमने सॉल्व कर लिया है ना, इसी तरह से कोई भी संख्या आप कर लेंगे। ठीक, जैसे मैंने अभी बताया ना 998 है, तो आप कैसे करेंगे, सीधे 8 को भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इससे 2 चौके 8 चला जाएगा। अगर मान लो इसी की जगह पे 6 होता तो भी जाएगा कि नहीं, चला जाएगा। अगर इसी की जगह पे 0 होता तो भी ये चला जाएगा। चेक करके देख लीजिए, जैसे 2 चौके 8, 2 9 18, 2 दहा में 10, कट गया ना, तो कुछ भी कट जाएगा आपका, जो भी संख्या, यहाँ पर 2 होता तब भी चला जाता, यहाँ पर 0 है तो भी चला जाएगा, मतलब यहाँ पर जो भी आप संख्या होती जाएगी, 2, 0, 2, 4, 6, 8 कुछ भी हो जाए इकाई के अंक पे, तो वो भाज्यता के 2 के विभाज्यता के नियम पे बैठती है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी, आशा ऐसी करता हूँ मैं। फिर अब चलिए विभाज्यता के नियम में 3 के वाले से देखते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, कोई संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त तब होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है,
3 से विभाज्यता का नियम आपको समझ लेना होगा। पहले में आपने 2 से विभाज्यता के नियम में देखा बच्चों कि कोई संख्या का इकाई अंक अगर 2 से विभाजित हो जा रहा है, ठीक है, 2 से विभाजित हो जा रहा है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, या 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो निश्चित तौर से वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन 3 से विभाज्यता के नियम में ये फार्मूला वर्क नहीं करता है। 3 से विभाज्यता के नियम में कहता है क्या कि जितनी संख्याएं हैं, मान लो 4 अंकों की संख्या है, मान लो मैंने कर लिया कि 995 कर लिया, मान लो 1 मिनट के लिए कर लिया, ये संख्या है हमारी दी हुई, तो क्या ये 3 से विभाज्य है कि नहीं है, इसको हम कैसे जानेंगे? तो इन संख्याओं का योग, जितनी संख्याएं हैं, कुल कितनी संख्याएं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 संख्या हो गई, यानी 1, 2, 3 संख्या हो गई। इन संख्याओं का योग जो भी आता है, अगर वह 3 से विभक्त हो जाता है तो वह संख्या 3 से विभक्त होगी। जैसे हम लोग देखते हैं 9 दूनी 18, 18 5 में जोड़ देंगे तो 23 हो जाएगा, ठीक, इसका आया कितना, ऐसे मैंने किया है 9 + 9 + 5, ये है विभाज्यता का नियम। अगर ये संख्या जोड़ने पर कितनी आ जाएगी, 23 आ जाएगी। 9 दूनी 18 और 2 20 3 23 आई ना। देखिए 23 क्या 3 से विभक्त होगा? नहीं विभक्त होगा। तो क्या संख्या विभक्त होगी 995? कतई नहीं हो विभक्त होगी। इसी तरह से क्यों इसको कहा गया, संख्या इतनी बड़ी है, आपको कम समय में पता चल जाएगा। मान लो कोई संख्या 6, 7, 8, 9, 5 ऐसे है, ये संख्या क्या 3 से विभाजित होगी? आप देख लीजिए, इसको संख्या को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है, 6 6 8 7 15, 15 6 21, 21 9 30 और 5 35, इसका 35 आया। 35 क्या 3 से विभक्त होगी? नहीं विभक्त होगी, नहीं विभक्त होगी, क्योंकि 3 दहा में 30, 3 मतलब जो भी है, और 11 तिहाई 33 हो जाएगा और 12 तिहाई 36 हो जाएगा, नहीं विभक्त हो सकती है। इस नाते यह भी संख्या विभक्त नहीं होगी, ठीक है। ये 3 से विभाज्यता का नियम है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बार बार 3 से लेकर के विभाज्यता के नियम का पूछता है क्वेश्चन है। संख्या वहाँ बड़ी दे देगा आपको और आपको करना होगा। आप इजी वे में जैसे सुनेंगे, देखेंगे कि 3 से विभाजित है कि नहीं, अगर ऐसे कोई आता है तो जितनी भी संख्याएं हो, 10 संख्याएं हो, आप उसको सबको काउंट कर दीजिए। फिर उसके बाद में जो उसका परिणाम आता है, यानी कि जो जोड़ने पे हल वो आता है, उसको जोड़ने के बाद में जो फल आता है, उस फल में आप क्या करिए, 3 से भाग दे दीजिए। 3 से अगर भाग चला जाता है आपका तो पूर्ण रूप से 3 से विभक्त हो जाएगी, ठीक है। और अगर नहीं जाता है तो 100% संख्या 3 से विभक्त नहीं होगी। और कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे हम मान लो 978 ले लेते हैं, मान लो 1 मिनट के लिए, या हम लोग कोई डिजिट ले लेते हैं, तो इसको देखिए, चलिए ठीक है, ये ले लिया हम लोगों ने। 15 9 कितना हो गया, 24 आ गया ना, देखो 9 7 16 4 20 और 4 24 हो गया। 24 क्या 3 से विभक्त होगी क्या? 3 7 21, 3 9 24, बिल्कुल होगी। ये संख्या क्या है, 3 से विभाज्य है कि नहीं है, देख करके। अब आपने देखा, मान लो कोई बच्चा है जिसे, अब ये क्या 2 से विभाज्यता का नियम में है, 2 से विभक्त होगी क्या? बिल्कुल होगी, क्योंकि इस वाले फार्मूले में देखिए है, इकाई का अंक अगर 0 2 4 6 8 हो तो विभक्त हो जाएगी, 2 से विभक्त हो जाएगी। ये 2 से भी देखिए करके इसको देख लीजिए, क्योंकि ये 2 विभाजित हो जाए ना, 2 चौके 8, तो 2 से भी विभक्त हो जाएगी। और 3 से देखिए इसको, क्योंकि क्या है 9 और 7 16, 16 4 20 और 4 24, 24 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 3 का पहाड़ा पढ़िए, 8 3 24 चला जा रहा है। यानी कि यह संख्या जो है 2 से भी विभाजित होगी, 3 से भी विभाजित होगी। क्लियर? तो कुछ संख्या ऐसा मत करिएगा कि आप 998 लिखा हुआ है तो पूछेगा कि क्या 3 से विभाज्य है कि नहीं है, तो आप कह दीजिए कि नहीं है, नहीं है, ये तो 8 लिखा हुआ है। तो ये भी थोड़ी बारीकी भी समझिएगा, एग्जाम में ऐसे सम संख्याएं दे देगा, वहाँ पे आपको दे देगा 978 जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने, तो सीधे आप क्या समझेंगे, आपको तो देखने तुरंत लगेगा कि ये तो ये 2 से विभाज्यता के नियम पे आता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई जरूरी नहीं कि 2 से जो विभाज्य हो रहा हो वह 3 से विभाज्य नहीं होगा। 3 का विभाज्यता का जो नियम है उस आप मानक पे आप देखेंगे तो वो विभाज्य हो जाएगी। अगर इसको आपको यकीन करना हो तो देख लीजिए, मान लो ये नियम आपने किया, अब 78 इसको चेक कर लीजिए, आप 3 से भाग करके देख लीजिए, तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 38 हो जाएगी, 7 आ जाएगा, 3 दूनी के 6 हो जाएगा, ठीक है, 1 आया 8, 3 6 18, देखिए कट गया कि नहीं कट गया, कट गया ना, सीधे भाग दिया तब भी कट गया ये। तो यानी कि 3 से विभाज्य है संख्या, ये 2 से विभाज्य, 3 से विभाज्य है, तो ये नियम सही है बिल्कुल। यानी कि संख्या है उसको जोड़ देंगे तो वो विभाज्यता के नियम पे आपको आ जाएगा, यानी 3 से विभाज्य वो संख्या हो जाएगी। ठीक है, आशा है कि आप लोग समझे होंगे इसको। ठीक है, 3 का विभाज्यता का नियम आपका हो गया, 2 का विभाज्यता का नियम हो गया, कोई सुविधा मेरे ख्याल से नहीं हुई होगी। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, 4 से विभाज्यता के नियम के संदर्भ में क्या बातें हैं। 4 से विभाज्यता का नियम जो है, जब किसी की संख्या के अंतिम 2 अंक
4 से विभाजित हो जाए। किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, यानी कि कोई संख्या कितने भी अंकों की है, 3 अंकों की है, 2 अंकों की है, 4 अंकों की है, 6, 7, 8, 10 किसी भी अंक की हो, अगर उसके अंतिम 2 अंक, मान लो लिख रहा है 7, 6, 5, 4, यानी अंतिम 2 अंक ये मैंने ऐसे ले लिया जो भी मेरे दिमाग में आया, अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त हो अथवा किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 0 हो तो वह संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य हो जाएगी। यानी अंतिम 2 अंक मान लो यही है, जिसे मैंने 76 लिया, इसके दोनों अंक है, अगर ये ऐसा है तो ये 100% क्या हो जाएगी, 4 से विभक्त हो जाएगी। यानी कि लास्ट में अगर डबल डिजिट में यानी इकाई दहाई का अंक अगर 0 है तो 4 से 100% संख्या विभाजित हो जाएगी। क्या समझ में आया? 100% अगर 0 यानी इकाई दहाई के अंक में 0 है तो 4 से विभक्त हो जाएगी। अभी मैं चेक करके दिखाऊंगा। और दूसरी चीज़ मैंने कहा कि अगर ये लास्ट के 2 अंक कोई संख्या दी हुई है, अगर 4 से विभाज्य हैं तो संख्या विभक्त हो जाएगी। तो देखिए विभक्त है क्या, 4 एक कर्नम 4, 14 नहीं विभक्त हो सकती है। ठीक है, क्या हो रहा है इसमें, देखो 4 एक कर्नम 4 हो गया और 4 चौक के 16, अगर यहाँ पर 6 होता, मान लो 1 मिनट के लिए 6 होता, ठीक, तो क्या हो जाएगा, अगर ये 4 2 अंक क्या है, अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाज्य है कि नहीं, चला चेक करिए, 4 एक कर्नम 4, 4 चौक के 16, अब ये संख्या कितने हैं, 4 से विभाज्य है संख्या। ठीक है, क्यों, क्योंकि अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग चला जाए, नियम यही कह रहा है। जब किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों में, ठीक है, अंतिम 2 अंकों में 4 से विभक्त हो जाए, अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त हो जाए, अथवा किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 0, अंतिम 2 अंक कह रहा है, 2 मार्क अंक कह रहा है, यानी इकाई दहाई का अंक जो है, अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त 0 हो तो भी वो 4 से विभक्त हो जाएगी। जरा इसको देखते हैं हम लोग, 7600 को हम देखते हैं, क्या ये 4 से विभक्त है, ये नियम पे बैठता है कि नहीं बैठता। एक बार जाएगा 3 हो जाएगा 6, तो क्या हो जाएगा, 4 8 32, 4 9 36, 9 36 हो गया, 31 हो गई, 0 0 आ गया तो 0 बढ़ जाएगा, उधर से चला जाएगा, है ना, 0 उतर जाएगा तो 0 बढ़ जाएगा इधर से। ठीक, तो ये संख्या आपको आ जाएगा। 19 चौक 76 देखिए, 19 चौक 76 हो जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या चली जा रही है, यानी कि विभाज्यता का नियम सही है। ये वाला देख लीजिए, जैसे मान लो इसमें था 76 56 था, ये भी 4 से विभाज्य है, चेक करके देख लीजिए, 4 एक कर्नम 4 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है, 4 9 36 हो गया, ठीक है, 9 चौक 36, ठीक, ये तो 31 हो जाएगा, 5 उतर जाएगा इसमें, 4 एक कर्नम 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 चौक के 16 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, कट गया आपका, 16 आ गया। ठीक है, ये पूरी तरह से विभक्त हो गई संख्या। तो ये आपको विभाज्यता का नियम, मुझे लगता है यह भी आपको अच्छी तरीके से समझ गया में आ गया होगा। अब मैं इसको समराइज करता हूँ। 2 नियम मैंने बताए, एक तो आपका 4 से, 3 से और 2 से विभाज्यता का नियम। फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए इसको। अगर कोई संख्या 0 में 0 है, इकाई का अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो 100% वो 2 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, अगर कोई भी संख्या दी हो गई, उन संख्याओं का योग यानी कि संख्याएं जितनी भी हैं उनको सब आपस में जोड़ दीजिए, एक दूसरे इकाई दहाई और सैकड़े और हजार के अंकों को आपस में जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जो परिणाम आता है उसमें अगर 3 से भाग चला जाए तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 4 से विभाज्यता का जो नियम है उसमें क्या है, अगर इकाई और दहाई के अंक यानी संख्या के जो अंतिम 2 अंक हों, और अंतिम 2 अंक क्या हो सकते हैं, इकाई और दहाई के अलावा कुछ होता ही नहीं अंतिम अंक में, तो इकाई या दहाई का अंक कहिए, या कहिए कि अंतिम 2 अंक अगर 0 होते हैं तो 4 से विभाजित हो जाएगी, या अंतिम 2 अंक यानी इकाई दहाई के अंक अगर 4 से विभक्त हो जा रहे हैं तो भी 4 से विभाज्यता के नियम में फिट बैठता है वो। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग 5 से विभाज्यता के नियम के संदर्भ में। इसमें क्या है बच्चों, कोई संख्या 5 से पूर्णतः तब विभक्त होगी जब उस संख्या के अंतिम अंक 0 या 5 होंगे। ठीक है, यानी कि किसी संख्या का अंतिम अंक, इकाई का अंक 0 या 5 हो। ठीक है, 4 वाले में क्या था, अंतिम 2 अंक देखिए, अंतिम 2 अंक मतलब 0 की बात कहा था, यहाँ 5 वाले में क्या कह रहा, अंतिम अंक यानी 0 हो, यानी कि कहने मतलब इकाई का अंक 0 हो या इकाई का अंक 5 हो। इकाई में 0 हो या 5 हो तो संख्या क्या हो जाएगी, 100% वो 5 से कट जाएगी। जैसे मान लो इकाई का अंक मैंने 0 लिख लिया, यहाँ पे 6 3 2 लिख लिया, ये मैंने लिख लिया संख्या, ये 5 से विभक्त होगी, नियम कह रहा है। ये संख्या अगर मान लो मैंने लिखा 7 3 2, ये भी संख्या क्या 5 से विभक्त हो जाएगी, ये नियम कह रहा है। चेक करके देखते हैं क्या कह रहा है, इकाई का अंक अगर 5 हो या इकाई का अंक 0 हो तो 5 से कट जाएगी। क्लियर, सिंपल, चेक करके देखते हैं इसको। ये जैसे मैंने कहा ये 5 से कट जाएगी, क्यों, क्योंकि इकाई के अंक पे 0 है,
तो आप देखते ही संख्या को बता देंगे कि ये 5 से विभाज्य है कि नहीं है, तो आपका टाइम बच जाएगा। चेक करते हैं, अगर 23 है, 60 है, क्या ये 5 से कटेगा? 100% नियम कहता है कट जाएगा। करते हैं इसको, 5 चौके 20 हो जाएगा बच्चों, 3 आ गया 6, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, ठीक है, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 1 हो जाएगा हासिल, 0, 5 दूनी के 10, देखिए कट गया ना, क्लियर, ये कट गया आपका, तो यानी कि ये चला गया नियम, यानी कि सही है। दूसरे वाले में अंतिम अंक में अगर 5 है बच्चों, तो क्या कह रहा है, ये भी कटेगा कि नहीं कटता, चेक कर लेते हैं इसको। देखिए 5 दूनी के 5 चौके 20 हो जाएगा, ठीक है, 3 आ गया, 5 सत्ते 35 हो गया बच्चों, 2 आ गया, 5 उतर गया यहाँ पे, 25 हो गया, देखिए कट गया कि नहीं कट गया, क्लियर। तो यानी कि 5 से विभाजिता का नियम है, अगर इकाई का अंक 0 हो और इकाई के अंक पे 5 हो, 0 या 5 में से कोई एक हो इकाई के अंक में, तो 5 से विभाजित हो जाएगी, क्लियर। अब देखते हैं 6 वाले का नियम। 6 वाले का नियम क्या है? 6 से विभाजिता का नियम। 6 से विभाजिता का नियम ये कहता है, जब वह संख्या 2 या 3 से कोई संख्या विभक्त हो रही है तो 100% वो 6 से विभक्त होगी, ठीक है। क्या होगी? अगर कोई संख्या 2 या 6 से विभक्त हो रही है, सॉरी 2 या 3 से विभक्त हो रही है तो 6 से विभक्त होगी। अब जरा सोचिएगा, 2 से विभाजिता का नियम क्या है? 2 से विभाजिता का नियम है कि इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6 या 8 हो, ये क्या हो? इकाई अंक पे हो, इकाई वाले स्थान पे हो। 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि उनके अंतर का जो मतलब जो उनके इकाई, दहाई, सैकड़ा जो भी संख्याएं हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार तक है या जितना भी हैं, उनके आपस का योग अगर 3 से विभाज्य है, ठीक है, अगर 3 से विभाज्य है तो संख्या जो है 3 से मतलब जो है विभक्त होगी पूरी संख्या, जितनी बड़ी संख्या है। तो 6 के लिए नियम वही काम होगा ना, यानी कि किसी के इकाई अंक में अगर ये इससे ये वाला नियम काम कर रहा है, इकाई का अंक इनमें से कोई एक है, ध्यान रखिएगा, 2, 0, 2, 4, 6, 8 इकाई का अंक है तो प्रोबेबिलिटी है कि वो विभक्त हो जाएगी 6 से। प्रोबेबिलिटी मैंने कहा है, संभावना है, लेकिन यह भी संभावना हो सकती है कि वो अगर उसके अलावा आप तुरंत 3 वाले नियम से देख लीजिएगा कि 3 से विभक्त होने वाला नियम है कि नहीं। एक आध उदाहरण लेते हैं हम लोग, उसको देखिए आप लोग। जैसे हम लोग उदाहरण ले लेते हैं बच्चों, 744 एक उदाहरण ले लिया, तो जरा देखिए इसमें इकाई अंक पे 4 है, तो क्या ये 3 से 6 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी, मतलब 2 से विभाज्य है कि नहीं है? 100% है। अब जरा देखिए इसको 3 से विभाज्य है कि नहीं है? 7, 3, 10 और 1, 11 और 4, 15 आ गया, तो 3 से भी विभाज्य है ये। तो ये संख्या कितनी हो गई? ये 3 से भी विभाज्य हो गई या 2 से भी विभाज्य हो गई, तो इसका मतलब है किससे विभाज्य होगी? यानी 6 से विभाज्य हो जाएगी। क्लियर किया है कि नहीं? चेक करके देख लीजिए, 6 का नम 6 हो गया, ठीक है, 1 आया, 4 उतर गया, 6 दूनी के 12 हो गया बेटा, 2 बचा, 6 चौके 24 हो गया। क्लियर? कट गई ना, यानी कि जो संख्या 2 से कट जाए, 3 से कट जाए, वो 6 से 100% कट जाएगी। क्लियर? तो ये चीज़ आपकी हो गई, यानी 6 के विभाज्यता के भी नियम आप समझ गए। अब इन सब चीज़ों को समझने के बाद बेटा प्रैक्टिस करेंगे ना हम लोग, आप लोग प्रैक्टिस करिए, जिन क्वेश्चंस में दिक्कत आएगी अब हम तो हैं ही इसके लिए। ठीक है, आगे देखते हैं 7 की विभाज्यता के नियम के बारे में क्या है। 6 तक क्लियर? चलिए 7 में देखते हैं, 7 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 7 से विभाज्यता का नियम कहता है कि कोई संख्या अगर 6 बार रिपीट हो रही है, 12 बार रिपीट हो रही है या 18 बार रिपीट हो रही है, यानी 6 के गुणज में अगर कोई संख्या रिपीट हो रही है तो 100% 7 से कट जाएगी। क्या समझ में आई बात? जैसे मान लो मैंने लिखा 7 7 7 7 7, कितने टाइम लिखा मैंने? 6 टाइम लिखा, ठीक है, 6 टाइम मैंने 7 7 लिखा, तो ये किससे विभक्त हो जाएगी? ये 7 से विभाज्यता का नियम है, ये 7 से कट जाएगी। हालांकि ये 7 है तो थोड़ा आपको दिक्कत हो रहा होगी, सर 7 वाला तो 7 तो कट ही जाएगा, तो चलो 5 ले लेते हैं। 5 को 6 टाइम लिख लीजिए आप, ठीक है, 5 को 6 टाइम लिखा आपने, तो कटेगी कि नहीं कटेगी? 7 से 100% कट जाएगी 7 से, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने यही संख्याएं, जैसे 5 का कोई भी संख्या एक ही डिजिट अगर 6 बार हो, 6 बार हो तो कट जाएगी, 12 बार वही डिजिट हो तो भी कट जाएगी 7 से। अगर वही संख्या 18 बार हो या 6 के गुणज में जो भी हो, जैसे 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पचे 30, 6 चौक 36, यानी 36 टाइम हो, 36 बार एक ही संख्या लिख दी गई हो, कोई भी संख्या, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, कोई भी हो, यानी 9 तक की संख्याएं कोई भी अगर 6 बार में लिखी गई हैं, 12 बार लिखी गई हैं, जितनी बार भी जितने टाइम भी लिखी हैं, तो 100% वो 7 से कट जाएंगी।
क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये विभाज्यता का नियम कहता है वह पुनरावृत्ति में हो तो कट जाएंगे। चेक करके हम देख लेते हैं इसको। जैसे यहाँ पर ये संख्या है, मैंने 6 टाइम लिया है इसको, ठीक है। अब 7 से काट के देख लेते हैं इसको, एक बार ट्राई करते हैं इसको 7 से। तो क्या हो गया, 7 के 7 6 42, 7 7 49, 7 बार जाएगा 49 हो जाएगा, ठीक है। 7 7 49, 7 8 56, एक कम हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा 6 हो जाएगा, 5 हो गया। 7 5 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 9 बार जाएगा 63 आ जाएगा, ठीक है। बचा 2 5, 7 त्रिक 21 हो जाएगा 21, 4 हो गया। हम लोग कितने टाइम लिए, 1 2 3 4। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इसको, ये कटता चला जाएगा अभी संख्या। अब ये देखिए 4 आ गया यहाँ पे, फिर 4 आ गया, फिर 5 उठानेंगे, 7 7 5 35, 7 6 42, 6 बार जाएगा 42 आ जाएगा, ठीक है। बचा 3 5, 7 5 35, देखिए आ गया आपका 35, कट गया ना, संख्या पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। 7 5 35 क्लियर हो गया। ये 7 से विभाज्यता का नियम है। इसी तरह से कोई संख्या अगर मान लो 4 4 है, हम लोगों ने ले लिया 4 4 संख्या को 6 टाइम लिख लिया। क्या लिख लिया, 4 4 संख्या को 6 टाइम लिख लिया हम लोगों ने, क्लियर। 6 टाइम हो गया ये हमारा, ठीक है। 6 टाइम हो जाएगा तो कटेगी कि नहीं कटेगी, ये 7 से चेक करके देख लेते हैं। 100% कट जाएगी, क्योंकि नियम कहता है, ठीक है। यही संख्या देखिए 7 6 42, ठीक है, 42 हो गया, 4 2 हो गया, 4 हो गया, और 7 त्रिक 21 हो गया, ठीक है। फिर आप इसको देखेंगे 3 7 7 5 35, 7 5 35 हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, सॉरी 7 चौके 28 28, ठीक है। इसको करेंगे हम लोग तो 6 आ जाएगा, और फिर 7 5 35, 7 5 35, यहाँ पर अगर 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 9 बार जाएगा 63 हो जाएगा, 1 आ गया एंड 4 आ गया, तो 7 दूनी के 14, देखिए कट गई संख्या ना। यही चीज अगर 6 टाइम और हो, 1 6 एंड मोर, यानी कोई भी संख्या अगर 6 के गुणज में है, 6 एक मतलब 6 बार रिपीटिशन हो रहा है, फिर उसका 12 बार रिपीटिशन उसी संख्या का हो रहा है, या उसी संख्या का 18 बार या 24 बार, ठीक है, जो भी बार 6 के गुणज में, ठीक है। 24 36 बार हो रहा है, 36 बार हो रहा है, 42 बार हो रहा है, अगर कोई संख्या का रिपीटिशन, तो 100% 7 से कट जाएगी। क्लियर हो चुका होगा अभी तक। तो ये 7 से विभाज्यता का नियम, इतनी बात है 7 के विभाज्यता के नियम में। और 8 के विभाज्यता का जो नियम है वो भी पुरानी संख्याओं से मेल खाता होगा आपसे। आइए उसके बारे में भी देखते हैं। इसमें क्या है बच्चों, 8 से विभाज्यता का जो नियम है, कोई संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो, अंतिम 3 अंक ध्यान रखिएगा, इसके अंतिम 3 अंक शून्य हो, किसी संख्या के लास्ट 3 अंक। अभी इसके पहले आपने देखा था, किसके बारे में देखा था कि अंतिम 2 अंक, 4 से विभाज्यता का नियम देखा था। उसमें क्या कहा था, अंतिम 2 अंक यानी इकाई दहाई के अंक अगर 0 होते हैं तो किससे विभक्त हो जाएगा, 4 से विभक्त हो जाएगा, ठीक है। ये नियम आपने यहाँ पर देखा, 4 से विभाज्यता के नियम। और अगर उसके इकाई और दहाई के अंकों में यानी अंतिम 2 अंकों को अगर 4 से कट जाए तब भी होता था। उसी तरह से सेम कंडीशन यहाँ पर होगी 8 वाले नियम में। 8 वाले में भी क्या कहेगा कि अंतिम कोई संख्या 3 डिजिट यानी इकाई दहाई और सैकड़ा यानी 3 अंक, अंतिम 3 अंक, उसके अंतिम 3 अंक अगर 0 हो तो वो 8 से विभक्त हो जाएगी। यानी कि मान लो कोई संख्या लिखी है, मान लो 78 है और इसके पीछे 3 0 है, तो क्या 8 से विभक्त हो जाएगी, 100% विभक्त हो जाएगी। ये नियम कह रहा है इसको, 8 से विभक्त हो जाती है, या अंतिम 3 अंक 8 से विभक्त हो जाए। अंतिम 3 अंक मान लो लिखा है हमने 6 7 4 4 3 2, ये संख्या अगर ये 3 अंक, अंतिम के 3 अंक, इसके 3 अंक अगर 4 से विभक्त 8 से विभक्त हो जा रहे हैं तो भी विभक्त हो जाएगी। तो 8 से विभक्ता का नियम है कि कोई संख्या है उसके अंतिम 3 अंक 0 हो तो 8 से विभक्त हो जाएगी, या अंतिम 3 अंक 8 से विभक्त हो जाते हैं तो भी विभक्त हो जाएगी। जरा चेक करके देखते हैं। ये संख्या जैसे हम लोगों ने ली 78,000 ली है, इसमें 78,000 संख्या ली है, 78,000, ये कहता है कि विभक्त हो जाएगी। चेक करके देख लेते हैं कि ये कटेगी कि नहीं कटेगी, इसको देखते हैं हम। 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 9 बार जाएगा 72 हो जाएगा, ठीक है। बचेगा 6, तो 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 7 बार जाएगा 56 हो जाएगा, ठीक। इसमें आपका 4 हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा, 5 बार देखिए सीधा चला गया ना, 40 हो गया, तो कट जाएगी संख्या।
सीधा सीधा समझ में, यानी कि 3 डिजिट अगर बेटा 0 हो, लास्ट के 3 डिजिट 8 से भाग चला जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान होना चाहिए। या इसके 3 अंक, अंतिम वाले 3 अंक 8 से विभक्त हो जाए तो भी वो चला जाएगा। तो इसको जरा देखते हैं, इनका योग जो होता है, ये संख्याएं जो अगर 8 से विभक्त हो जा रही हैं तो क्या ये जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसमें ध्यान रखने की जरूरत है कि अंतिम 3 अंक कह रहा है तो इसका योग नहीं कह रहा है, अंतिम 3 अंक कह रहा है, यानी कि 432। 432 अगर 8 से कट जाएगा तो समझिए हो जाएगा। 8 से देखिए, 8 त्रिक 24, 8 पचे 40, 5 बार जाएगा 40 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 8 चौके 32, देखिए कट जाए, यानी कि 67 432 जो है 8 से विभाजित तो हो जाएगा। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा यहाँ तक के सारे नियम। रिवीजन के फॉर्मेट में हम लोग भी देखना चाहें तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ यहाँ पे। अगर कोई संख्या का इकाई का अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो वो संख्या 2 से विभक्त हो जाएगी पूर्ण रूप से। 3 से विभाजित का नियम ये है कि संख्याओं का योग, यानी इकाई, दहाई, सैकड़े के अंक जितने भी संख्याएं दी हैं उनका योग अगर 3 से विभक्त हो जाए तो 3 से विभक्त हो जाएगी। 4 से विभाजित का नियम ये कहता है कि अगर संख्या के इकाई के और दहाई के अंक या अंतिम 2 अंक 0 हैं तो विभक्त हो जाएगी, या अंतिम 2 अंक यानी कि इकाई दहाई के स्थान पर रखे अंक 4 से विभक्त हो जाते हैं तो 4 से विभाजित हो जाएगी। 5 से विभाजिता के नियम में आपने देखा कि उस संख्या का क्या होगा, इकाई का अंक केवल, यानी अंतिम संख्या केवल 0 या 5 में से कोई एक हो तो 100% संख्या 5 से विभक्त हो जाएगी। 6 से विभाजिता के नियम में देखा कि कोई संख्या अगर 2 से विभाजिता के नियम को पूर्ण करती है, 3 से विभाजिता के नियम को पूर्ण करती है या विभाजित हो जाती है, किसी एक से भी हो जाए बच्चों, तो हमेशा 100% 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो 2 से विभाजित भी हो, यानी कि 6 से विभक्त होने वाली संख्या आपको ध्यान रखना होगा 2 से विभाजित हो जाएगी और 3 से विभाजित हो जाएगी, ये कहने का मतलब है। 7 से विभाजिता का नियम देखा कि किसी संख्या की पुनरावृत्ति अगर 6 बार होती है, किसी संख्या की सेम एक संख्या की, ये ध्यान रहे हमेशा, एक संख्या की पुनरावृत्ति अगर 6 टाइम होती है या 6 के गुणज में होती है, तो 6 का गुणज मतलब 6 दूनी के 12 बार वही संख्या रिपीट होती है, और 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, इस तरह के क्रम में अगर रिपीटिशन होता है तो 100% संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। 8 से विभाजिता का जो नियम है, इकाई का अंक, कोई संख्या है उसके अंतिम अंक जो है, अंतिम 3 अंक अगर 0 हैं तो 100% 8 से विभक्त हो जाएगी, या उसके अंतिम 3 अंक क्या हो, 8 से विभाजित हो जाए तो 8 से विभाजिता का नियम कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि वो विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी अच्छी तरीके से। इसमें कुछ और भी हैं बच्चों जो बेसिक रूल्स हैं जिनको आपको जानना ज़रूरी होगा। इस वीडियो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, इस नाते हम लोग इतने पे इसको विराम देते हैं। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें भी हम लोग देखेंगे कि कुछ और विभाजिता के नियम, यानी कि 9 से विभाजिता के नियम, 11 से विभाजिता के नियम, 37 से विभाजिता के नियम, कुछ ऐसे नियम होंगे जो कि एग्जाम में आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको सक्षम बनाएंगे। और इसी आशा के साथ जैसे आपको और शेष वीडियो समझ में आए होंगे उसी तरह से ये भी वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल आपके लिए होगा, और विभाजिता के नियम में अब बिल्कुल कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी। और आप लोग वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए और अपने सक्सेस के पथ पर आगे बढ़िए। यही शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।